हेलो। नमस्कार बच्चों। सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 और 3.1 और 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है। और दो इक्वेशन गिवन है, उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है। और आज कौन सा मेथड करेंगे? एलिमिनेशन मेथड, यानी ग्राफीय विधि हमने कर ली है, प्रतिस्थापन विधि कर ली है। और आज कौन सा विधि करनी है? हमें विलोपन विधि द्वारा एक्स और वाई का क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 4 है। और कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे क्या है 2x है। या तो हम x की वैल्यू बराबर कर लेंगे या किसकी वैल्यू बराबर कर लेंगे, y की वैल्यू। वो अपने पे डिपेंड है कि हम सॉल्यूशन आसान किससे हो। x की वैल्यू भी इक्वल कर सकते हैं, y की वैल्यू भी इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करने के बाद उसको कैंसिल कर लेंगे, एक की वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड उसमें क्या है पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें क्या है सोल्व करना है। अब करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। और पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है कि x प्लस वाई इक्वल क्या है 5 है। इसको क्या लेट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड क्या है 2x माइनस 3y और इक्वल क्या है 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यानी कौन सा मेथड यूज करना है हमें? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, पर विलोपन विधि। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें करना क्या है कि या तो x की वैल्यू इक्वल करेंगे या किसकी वैल्यू इक्वल करेंगे, y की। तो यहाँ पे बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। और सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो क्या करें इसको इक्वल करने के लिए, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसको तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है। और इसको क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से करें तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मीनिंग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा x का उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन फर्स्ट से। यानी क्या करना है हमें कि समीकरण नंबर 1 है, यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, यानी 2 इंटू भी एक्स तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर क्या है प्लस में 2 इंटू वाई तो क्या आ जाएगा, 2y इक्वल 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 5 के साथ तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी क्या करना है हमें, 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस कंप्लीट के साथ तो क्या आ जाएगा, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर 2 की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की किसके साथ है, 5 के साथ। हमें कंप्लीट जो भी गिवन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है। x के साथ भी करनी है, y के साथ भी करनी है और किसके साथ है, 5 के साथ। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल क्या है, 10 है। अपनी इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल क्या है, 4 है। यानी ये थी अपनी सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल क्या है, 4 है। समीकरण क्या कर देंगे यहाँ पे, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या 2x है और यहाँ पे भी क्या है 2x है। इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या है, प्लस 2x और नीचे क्या होगा, माइनस 2x। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिंबल चेंज किया था हमने, माइनस था क्या हो गया था, प्लस। तो प्लस का क्या है 3 है और प्लस का क्या है 2 है, दोनों प्लस के है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, कितना आ जाएगा 5y इक्वल। यहाँ पे क्या 10 है, यहाँ पे क्या था प्लस 4 था, पहले चेंज किया तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो 10 माइनस 4 कितना बचेगा, यानी 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6। यानी क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया है तो घटाने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट से क्या घटा दिया हमने, सेकंड घटा दिया, किससे मल्टीप्लाई करके,
2 से मल्टीप्लाई कर दे करके, यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करके हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को क्या कर दिया, घटा दिया है। और जैसे ही घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये +2 है और प्लस क्या है, 3 है, तो 3 + 2 यानी 5y। और ये +4 था तो क्या हो गया था, -4। तो 10 - 4 यानी कितना, 6। अब क्या है, 5 मल्टीप्लाई में है और इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। यानी y की वैल्यू है वो क्या है, 6/5। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर लेंगे। हम सेकंड के अंदर भी पुट कर सकते हैं और फर्स्ट के अंदर, अपनी मर्जी है। तो फर्स्ट के अंदर पुट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 1 में रखने पर, यानी y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x + y = क्या है, 5 है। और x + y और y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इक्वल कितना है, 5 है। तो इक्वल क्या है, 5। इसको क्या कर लेंगे, अब सोल्व कर लेंगे। ये क्या है, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आए क्या होगा, माइनस होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 6/5। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 5 × 1 यानी 5 आएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 25, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 1। तो 25 माइनस में 6 कितना बचेगा, 19/5। तो x की वैल्यू क्या है, 19/5 और y की वैल्यू क्या है, 6/5। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये सोल्व करना है। यानी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था कि x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये क्या मान ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या लेट कर ले, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू इक्वल करनी है। तो यहाँ पे क्या था, x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे क्या था, 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्वल हो जाए दोनों, तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करने पर। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ होगी। तो 2 × x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 × y 2y और 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या घटानी है, इक्वेशन सेकंड, यानी क्या करने पर, घटाने पर। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2x से 2x कैंसल, +2 और +3 तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 - 4 यानी कितना आ जाएगा, 6। 5 क्या था, मल्टीप्लाई। इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। अब क्या करना है, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करनी है। तो x + y की वैल्यू क्या है, 6/5 और इक्वल क्या है, 5। तो इक्वल 5। ये प्लस है तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लें और किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। यानी x की वैल्यू कितनी है, 19/5 है और y की वैल्यू क्या है, 6/5। ये कौन सा मेथड अपना, एलिमिनेशन मेथड। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है, 3x + 4y = 10। यानी 3x + 4y = 10। इसको क्या लेट कर ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है, 2x - 2y इक्वल क्या है, 2। इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लेंगे, सेकंड। अब क्या इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। क्या करना है हमें, या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे या किसका कोएफिशिएंट, y का इक्वल करेंगे। तो x का अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर y का करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। यानी इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, जिसमें क्या हमें इक्वेशन सेकंड को ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, और क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 2 से गुणा करने पर और समीकरण 1 में
जोड़ने पर क्या कर देंगे, 2 से गुणा करके हम समीकरण 1 के अंदर क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। यानी जो समीकरण 2 है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, यानी जोड़ने पर। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या थी, 3x + 4y इक्वल क्या है, 10 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। और इसमें क्या करना है, ऐड। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है समीकरण 2 को। तो 2 × 2 4x, फिर माइनस में 2 × 2 4y इक्वल 2 × 2 4। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करना है तो सिंबल चेंज नहीं होगा आपकी बार, यानी सीधा ऐड कर देंगे। तो 3 + 4 कितना होगा, 7x होगा। -4 है और यहाँ पे क्या है, +4 है, और यहाँ पे क्या है, -4 है। जैसे ही ऐड करें तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी +4 और -4 ऐड किया तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्वल 10 + 4 क्या होगा, 14 होगा। 10 + 4 क्या होगा, 14। 7 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14/7, यानी कितना आ गया अपना 2। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब क्या करना है, x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, x की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, 3x + 4y, यानी 3 इंटू में क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी है, 2। तो 3 इंटू में 2, और फिर क्या प्लस में 4y इक्वल क्या है, 10 है। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6, प्लस क्या है 4y इक्वल कितना, 10, प्लस 6 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 4y इक्वल 10 - 6, यानी 4y इक्वल 10 - 6 4। और 4 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इस साइड किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 4/4 यानी कैंसिल आउट, कितना आ गया, 1 आ गया। तो y की वैल्यू है वो क्या है, 1 है, और x की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड। यानी हमें क्या यूज करना था, एलिमिनेशन मेथड से क्या सोल्व करना था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन होगा उसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या हमें कोफिशिएंट की वैल्यू क्या करनी थी, इक्वल। या तो x के इक्वल कर लेंगे या किसके इक्वल कर लेंगे, y की। तो हमने किसके इक्वल कर ली, y की, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4 और यहाँ पे क्या था 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि सिंबल क्या दोनों का अलग अलग है, इसलिए ऐड कर देंगे। ऐड करते ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4, 2 × 2 4, और 2 × 2 4। ध्यान रखना है, इस 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ करनी है, न कि ओनली y के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई, x के साथ, y के साथ भी, और इस 2 के साथ। तो इसके बाद ऐड करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल। 3 + 4 क्या आ जाएगा, 7, और 10 + 4 यानी 14। अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। और x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, y की। यानी x की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, और y की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 1। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या है, 3x - 5y इक्वल ले जाएंगे, -4 है इसको। तो क्या होगा, 3x - 5y। और ये क्या था, -4 इक्वल में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 इक्वल +4। इक्वेशन कैलकुलेट कर ले इसको फर्स्ट। और सेकंड क्या दे रखा है, 9x इक्वल 2y + 7। इस 2y को क्या है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी 9x - 2y इक्वल क्या आ जाएगा, 7। कैलकुलेट कर ले इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या x का कोफिशिएंट है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है 9 है, और यहाँ पे क्या y का कोफिशिएंट 5, और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसका क्या है, x का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीपल है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है। तो क्या है, x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। और क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को घटाने पर, यानी क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से
गुणा करने पर और क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड घटा देंगे, यानी समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में क्या है, 1 को 3 से तो गुणा करेंगे और क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है उससे क्या कर देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी समीकरण 2 को घटाने पर यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स कोएफिशिएंट इक्वल, यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे क्या था 9, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9x, 3 के मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी -15y इक्वल 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12, तो इक्वल 12। अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को इससे घटाना है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल क्या है 7, घटाना है। और जैसे ही घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे क्या था ये प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। घटाने पर अब ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है +9 है, ये क्या हो गया -9 हो गया। अब यहाँ पे क्या है -15 है और प्लस क्या है 2 बन गया, यानी सिंबल चेंज कर दिया था, पहले नेगेटिव था अब क्या होगा पॉजिटिव। तो -15 + 2, यानी पहले बताया था कि एक नंबर नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव, तो क्या करना हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। और जो भी बड़ा होगा उसका क्या आएगा सिंबल, तो क्या कर देंगे 15 में से 2 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 13 बचेगा। और क्या है बड़ा उसका सिंबल, तो बड़ा कौन सा है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -13, यानी यहाँ पे क्या आएगा -13y इक्वल 12 माइनस क्या हो गया 7, तो कितना बचेगा 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, यानी माइनस ये 13 क्या मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो 5/13, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने नेगेटिव आ जाएगी, यानी y की वैल्यू है -5/13। अब आगे क्या स्टेप करना है हमें, y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट हमने लेट की थी उसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है ये y की वैल्यू -5/13। तो क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x - 5y इक्वल क्या था 4, यानी 3x - 5 इंटू क्या है y की वैल्यू क्या है -5/13 और इक्वल क्या था यहाँ पे 4, तो इक्वल क्या जाएगा 4। अब 5 के क्या अंदर मल्टीप्लाई कर ले, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 25 डिवाइड बाय 13 और इक्वल क्या है 4 है। ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो 3x इक्वल 4 माइनस 25/13 और 4 क्या ले लेंगे 1। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3x इक्वल कितना आ जाएगा एलसीएम इनका 13 आ जाएगा। और 13 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 4 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 25 के साथ। तो 13 इंटू 4 क्या आ जाएगा 52 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 25 के साथ 25। अब क्या करना है हमें 52 माइनस 25 घटा देंगे तो क्या आएगा यानी 3x इक्वल 52 माइनस क्या है 25, तो कितना बचेगा यानी क्या 2 माइनस 5, 2 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो क्या होगा 12 माइनस 5 कितना 8, और क्या यहाँ पे बचेगा 4, 4 माइनस 2 यानी क्या बचेगा 2 बचेगा। और क्या बचेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि 52 क्या है बट है डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 13। अब ये 3 क्या है मल्टीप्लाई इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो 28/13 इंटू में 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/13 इंटू 3 क्या होता है 39। तो x की वैल्यू आ गई 28 बाई क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा।
और इस तरीके से क्या हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा मेथड है ये? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये? एलिमिनेशन मेथड। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है उसको क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यू इक्वल करनी है कोफिशिएंट की, या तो x के इक्वल करेंगे या किसके इक्वल करेंगे, y की। और हमने किसके इक्वल कर ली, x की, क्योंकि यहाँ पे क्या था 9 और यहाँ पे क्या है 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को सब कंप्लीट को, तो 3 इंटू 3 क्या जाएगा 9, 3 इंटू 5 क्या जाएगा 15, और 3 इंटू 4 क्या जाएगा 12। और उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से किसको घटा देंगे, इक्वेशन सेकंड को। यानी क्या कर दिया यहाँ पे घटाने पर, तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा कैंसल। -15 है और प्लस क्या हो गया 2, एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव है, तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। और बड़ी रकम उसका क्या आ जाएगा सिंबल, और बड़ा क्या है 15 है तो क्या आ जाएगा -13y, और 12 - 7 कितना बचेगा 5 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी -5/13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी y की वैल्यू -5/13। और ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/39, यानी y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 5 के साथ मल्टीप्लाई 25। ये यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव। उसके बाद क्या लेना है इनका एलसीएम और सोल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 28/39 और y की वैल्यू क्या आएगी -5/13। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट अपना क्या है पार्ट नंबर 3। उसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x - 55 - 4 = 0, यानी 3x - 55 ये क्या है -4 है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इक्वल कितना आ जाएगा 4। इसको क्या ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है 9x = 2y + 7, और 2y को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या होगा 9x - 2y = क्या है 7। इक्वेशन नंबर क्या ऐड कर लेंगे सेकंड। अब क्या करना है हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ पे क्या x का कोफिशिएंट है 3 है, और यहाँ पे कितना है 9 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और y की बात करूं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमें इसको 2 से और इसको क्या है 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या x का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया। यहाँ पे क्या था 9 और यहाँ पे क्या था 3, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल। तो क्या लिखना है हमें कि समीकरण 1 को, इसको समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और क्या कर देंगे समीकरण 2 के अंदर इसे क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 को किससे घटा देंगे 2 से घटा देंगे, तो क्या कर देंगे यानी समीकरण 2 घटाने पर, क्या करने पर 2 घटाने पर, यानी क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से क्या घटा देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। कब इसको किससे मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करिए, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या आएगी 15y, फिर इक्वल, और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी इस तरीके की मल्टीप्लाई सबके साथ करनी है, x के साथ भी यहाँ पे y के कोएफिशिएंट के साथ भी, और किसके साथ 4 के साथ। अब क्या है सेकंड इक्वेशन माइनस करनी है हमें, तो क्या है सेकंड इक्वेशन 9x - 2y = कितना है 7 है। घटाने पर और घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। यहाँ पे क्या था प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, तो 9 - 9 ये क्या होगा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है -15 है और प्लस क्या हो गया 2, यानी एक नंबर तो क्या है नेगेटिव है, एक नंबर क्या है पॉजिटिव है। तो क्या बताया था कि एक अगर क्या हो नेगेटिव और एक क्या हो पॉजिटिव हो, तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और जो बड़ा होगा उसका क्या आएगा सिंबल। तो क्या करते हैं 15 - 2 कितना बचेगा यानी 13, और बड़ा क्या है 15 है, तो किसका सिंबल आएगा नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या बचेगा -13y = 12 माइनस क्या होगा 7, कितना बचेगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, इस साइड किस में जाएगा
डिवाइड में, तो माइनस वाई इक्वल कितना 5/13, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू -5/13। अब करना क्या हमें, y की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर किसकी वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपनी, 3x - 5y, यानी 3x -5, और y की वैल्यू क्या है -5/13, और इक्वल क्या है 4, तो इक्वल क्या आ जाएगा 4। इस 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम अंदर, और माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस माइनस इंटू माइनस, और 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25, यानी 25 बाई कितना 13, और इक्वल क्या आ जाएगा 4। ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, तो 3x इक्वल 4 - 25/13। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इसका 13 आएगा, क्या आएगा एलसीएम 13, तो एलसीएम कितना आ गया 13 आ गया, और 13 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 4 के साथ, 13 इंटू 4 क्या होता है 52, माइनस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 25 के साथ, तो क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या है 3x। अब क्या कर देंगे 52 माइनस कितना 25, तो कितना बचेगा, यानी 2 से घटेगा नहीं तो क्या ले लेंगे अच्छा, तो कितना होगा 12, 12 में से क्या घटा देंगे 5, तो कितना बचेगा 7, यानी 7, और यहाँ पे क्या है फिर 4, 4 - 2 यानी क्या बचेगा 2, और डिवाइड बाई क्या है 13, 3 क्या था मल्टीप्लाई में, और इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/13 इंटू में 3, और 3 से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा x की वैल्यू यानी 9/13। तो जो x की वैल्यू है वो क्या है 9/13 है, और y की वैल्यू है वो क्या -5/13 है। कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको क्या लेट कर लेंगे फर्स्ट, इसको क्या लेट कर लेंगे सेकंड। अब क्या करना है वेरिएबल के साथ में जो अपना कोफिशिएंट गिवन है उसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे, यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे क्या था 9, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड उसमें से घटा देंगे, यानी क्या एक समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सिंबल चेंज, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, 9 से 9 कैंसल, कितना बचेगा -15, और प्लस क्या 2 तो -13, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी -5/13, और कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या था 3x - 5 इंटू में y की वैल्यू -5/13, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो कितना आ जाए 25/13, और इसके बाद क्या सोल्व कर लेंगे, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/13, यानी x की वैल्यू है 9/13, और y की यानी x की वैल्यू है 9/13, और y की वैल्यू क्या -5/13, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्या है x/2 प्लस में 2y/3 और इक्वल क्या है -1 है। सबसे पहले क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई x के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 3x, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4y इक्वल कितना है -1 बाई क्या ले लेंगे 1। आप क्या कर देंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, यानी 3x प्लस क्या आ जाएगा 4y इक्वल 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ है -6, इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको फर्स्ट, यानी ये क्या इक्वेशन फर्स्ट है। अब सेकंड क्या गिवन है x - y/3 इक्वल क्या है 3, यानी x - y/3 इक्वल क्या है 3 है। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ x के साथ, तो 3x - 1 की मल्टीप्लाई y के साथ, तो y इक्वल कितना है 3, और डिवाइड में क्या ले लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम आएगा, यानी 3x - y इक्वल 3 इंटू 3 9, ये क्या है इक्वेशन नंबर
सेकंड ऐड कर लेंगे, यानी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये क्या बन गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। कोफिशिएंट देखेंगे तो x का क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो दोनों क्या है इक्वल है। तो क्या कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर देंगे सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट क्या थी अपनी 3x प्लस 4y और इक्वल क्या है -6 है। सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यानी 3x माइनस वाई और इक्वल क्या है 9 है। अब क्या कर देंगे दोनों को सोल्व, घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा सिंबल चेंज होगा, तो ये क्या है पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। अब क्या है ये पॉजिटिव वाई है 1 है और ये क्या है 4 है, 1 और 4 कितना आ जाएगा 5 वाई इक्वल, ये क्या है -6 है और ये भी क्या है -9 है, दोनों क्या है नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होंगे ऐड होंगे, और सिंबल किसका आएगा नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -15। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 डिवाइड बाय 5, यानी मल्टीप्लाई था इस साइड किसमें चल गया डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यानी -3, तो y की वैल्यू क्या है -3। अब कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे y की वैल्यू, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x प्लस 4y इक्वल क्या -6 है, यानी 3x प्लस 4 इंटू क्या है y, और y की वैल्यू क्या -3 इंटू -3 और इक्वल, इक्वल क्या था -6, तो इक्वल क्या आ जाएगा -6। अब क्या कर लेंगे इसको सोल्व, यानी 3x प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 इंटू 3 यानी 12 इक्वल कितना आ जाएगा -6, -12 है इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो 3x इक्वल -6 और प्लस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 -6 कितना होता है 6 होता है, तो 3x इक्वल क्या आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, कैंसिल आउट कर लेंगे यानी क्या आ गई 2 आ गई, तो x की वैल्यू है वो क्या है 2 है और y की वैल्यू है वो क्या है -3, ये हमें क्या है सोल्व करना था, यानी कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड है, कौन सा मेथड है ये एलिमिनेशन मेथड है, ध्यान रखना है, यानी कौन सा मेथड यूज किया हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। एलिमिनेशन मेथड से क्या करना था सोल्व, तो एलिमिनेशन मेथड क्या था कि ए कोफिशिएंट इक्वल करना, चाहे एक्स का इक्वल कर ले चाहे किसका इक्वल कर ले वाई का, इसमें क्या था इक्वली गिवन था हमें एक्स का, तो क्या कर देंगे घटाने पर, और घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, किसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू क्या -3, और कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है -3। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें क्या गिवन उसके अंदर एक फ्रिक्शन गिवन है, यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो फ्रिक्शन क्या होगी डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 ऐड करें किसमें डिनोमिनेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करें किसमें डिनोमिनेटर में, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी, और फ्रिक्शन है 1/2 हो जाएगी जब क्या करना है हमें 1 ऐड करना है किसमें डिनोमिनेटर के अंदर, यानी हंस में से क्या करना है हमें, पहले की कंडीशन क्या है कि हंस में एक जोड़ने पर और हर में से एक घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है एक हो जाती है, और ओनली हर में से क्या करने पर एक जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है 1/2, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है भिन्न निकालनी है यानी फ्रिक्शन निकालना है, तो क्या करें सबसे पहले कि माना भिन्न का डिनोमिनेटर ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर है वो क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और भिन्न का हर है वो क्या ऐड कर लेंगे डिनोमिनेटर y ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लिया, और भिन्न क्या होती है डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होती है, यानी भिन्न क्या आ जाएगी x/y आ जाएगी, यानी अंश y क्या होती है, और अब कंडीशन क्या है कि क्या करना है हमें डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार क्या करना है हमें, अंश में एक जोड़ना है, यानी इसमें क्या करना है हमें एक ऐड करना है। तो क्या कर देंगे एक ऐड यानी x प्लस 1, और इसमें क्या करना है हमें हर में से एक घटाना है, तो y में क्या कर देंगे एक माइनस, और भिन्न है वो क्या हो जाती है एक हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है एक, तो इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि अंश में क्या करने पर एक जोड़ने पर और हर में से एक घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है एक, तो इक्वल क्या जाएगा 1, यानी 1/1 क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी x प्लस 1 इक्वल, और 1 की मल्टीप्लाई भी सेम आएगी यानी y माइनस 1, y को क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे और 1 को क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस y है इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस y, और यहाँ पे क्या था -1, ये +1 है इस साइड जाएगा तो क्या होगा -1, और -1 और -1 क्या होगा, यानी दोनों क्या है नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा -1 और -1 -2, और इक्वेशन क्या ऐड कर लेंगे इसको फर्स्ट। तो क्या कंडीशन थी, सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि हमें क्या करना है अंश में एक जोड़ना है और हर में से क्या करना है एक घटाना है, भिन्न कितनी हो जाती है 1, तो इक्वल क्या जाएगा 1, यानी 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 के साथ x प्लस 1 की मल्टीप्लाई तो x प्लस 1, और 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 के साथ तो क्या आ जाएगा y माइनस 1, ये प्लस y था इस साइड क्या होगा माइनस, और ये +1 था इस साइड जाए क्या हो जाएगा -1, तो -1 और -1 -2 क्या ऐड कर ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन है वो क्या गिवन है, हमें क्या करना है सिर्फ हर में क्या जोड़ना है एक जोड़ना है, और भिन्न कितनी हो जाती है 1/2, यानी क्या है हमें डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, x का x रखना है, ओनली किस में जोड़ना है हमें हर के अंदर एक जोड़ना है, तो क्या कर देंगे हर में एक ऐड कर देंगे, और भिन्न अब की बार कितनी हो जाती है 1/2, तो इक्वल 1/2, अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगी 2x इक्वल 1 की मल्टीप्लाई से यानी y प्लस 1, यहाँ पे क्या प्लस y इस साइड आई क्या होगा माइनस, तो 2x माइनस y और इक्वल क्या है 1, इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे सोल्व, क्या करना है हमें कोफिशिएंट इक्वल, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या x का कोफिशिएंट 2 है, तो किसका इसको किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटा देंगे, या घटाने पर यानी क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेंगे और उसको क्या है समीकरण 2 में से घटा देंगे, यानी 2 में से घटाने पर क्या कर देंगे 1 को पहले क्या करना है 2 से गुणा करनी है और फिर किससे घटाना है समीकरण 2 से घटा देंगे। भूल गया मैं थोड़ा सा भूल, यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2y इक्वल क्या आ जाएगा -4, और किसको घटाना है समीकरण 2, तो क्या है समीकरण 2 यानी 2x माइनस वाई और इक्वल क्या है 1 है, घटाने पर सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया कैंसल, और यहाँ पे क्या है -2 और +1, एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव, तो बड़ा है उसका सिंबल यानी 2 का सिंबल है, 2 का सिंबल क्या है 1 है, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1, यानी -y इक्वल -1 और -4 कितना आएगा दोनों ऐड हो जाएंगे और सिंबल किसका आएगा नेगेटिव, तो -5, और माइनस से माइनस कैंसल, यानी y की वैल्यू भी आ गई 5, और y की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कहाँ पे पुट करनी है y की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करनी है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल -2, तो x माइनस वाई
इक्वल कितना है -2, यानी y की जगह क्या लिख दिया मैंने 5। तो माइनस है तो इस साइड जाए क्या होगा, प्लस होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 5 है। और हमने क्या माना था, डिनोमिनेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y है। इसका मीनिंग है जो फ्रिक्शन है वो क्या होगी 3/5 होगी। और हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फ्रिक्शन ही फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लेंगे x और डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे y। और फ्रिक्शन क्या होती है, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x बाय y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन में बोला जाए उस हिसाब से चलना है हमें। तो क्या दे रखा है कि एक ऐड करना है, किसके अंदर करना है, अंश के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, x के अंदर 1 ऐड कर दिया और हर में से क्या करना है, एक घटाना है। और भिन्न क्या हो जाती है एक, तो बराबर क्या लिख दें एक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेम क्या है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, हर में एक जोड़ने पर, यानी इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। तो x का x यानी इसमें क्या जोड़ दें एक, और भिन्न क्या जाती है 1/2, तो बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड। और दोनों को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। कौन सा मेथड यूज करके, एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा मेथड यूज करके, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। और एलिमिनेशन मेथड क्या था कि हमें क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे क्या था 2, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड से घटा देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड घटा दी। घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अपनी जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी 3/5। अब करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन हमें, एक तो क्या है नूरी और एक क्या है सोनू है। क्या लिख रखा है कि 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से क्या है 3 गुनी थी। और 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु क्या रह जाएगी 2 गुनी रह जाएगी। और क्या करना है हमें, नूरी और सोनू की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, यानी इनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। कि माना नूरी की वर्तमान आयु क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। और सोनू की है वो क्या लेट कर लेंगे, वाई, यानी सोनू की वर्तमान आयु है वो क्या लेट कर लेंगे वाई। अब क्या देर क्या 5 ईयर है को, यानी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट एज क्या लेट करके चले हम एक्स है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी एक्स माइनस 5, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन क्या है, 5 ईयर एगो की है, यानी 5 साल पहले, यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले है और नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु, यानी क्या कर देंगे वर्तमान एज में से 5 क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5। और क्या है सोनू की आयु कितनी लट की हमने y, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी y माइनस 5, यानी सोनू की आयु y माइनस 5। और कितने टाइम थी, थ्राइस थी, यानी कितने टाइम थी 3 टाइम थी। तो सोनू की आयु को 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, यानी x माइनस 5 इक्वल क्या आ जाएगा 3 इंटू में y माइनस 5 आ जाएगा। यानी क्या था क्वेश्चन के अंदर कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुणी थी, 3 गुणी थी। तो क्या कर दिया हमने, सोनू की आयु को 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब तरीके क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ और किसके साथ 5 के साथ। तो क्या आएगी मल्टीप्लाई x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू वाई 3y, फिर माइनस 3 इंटू 5 यानी 15। अब ये क्या है प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। ये क्या है -5 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। तो x माइनस 3y इक्वल -15 और प्लस क्या आ जाएगा 5। अब एक क्या है नेगेटिव और एक क्या है पॉजिटिव, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल, तो नेगेटिव आएगा। यानी 15 माइनस 5 कितना आएगा 10, तो क्या आ जाएगा -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कंडीशन जो गिवन थी वो क्या थी कि 5 साल पहले और वर्तमान एज इनकी क्या लेट कर चलेंगे x और
y, पहले की बात है तो x माइनस 5 और y माइनस 5, और क्या थी 3 गुणी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुणी थी 3 गुणी, तो 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, और सोल्व कर लिया क्या अपन की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। अब सेकंड कंडीशन है वो क्या गिवन है 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुणी 2 गुणी हो जाएगी, कितने साल बाद 10 साल बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो नूरी की आयु क्या होगी 10 साल बाद, यानी प्रेजेंट एज क्या लेट कर चले यहाँ x, तो 10 साल बाद क्या होगी नूरी की आयु 10 साल बाद क्या होगी यानी x प्लस 10 होगी, और सोनू की आयु क्या होगी y प्लस 10, यानी सोनू की आयु है वो क्या होगी y प्लस 10 होगी, और कितने टाइम है 2 टाइम है, कितने टाइम है 2 टाइम है, तो अब की बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो x प्लस 10 इक्वल 2 इंटू में y प्लस 10, और 2 की क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, पहले y के साथ और फिर किसके साथ 10 के साथ, तो x प्लस 10 इक्वल 2 इंटू में y 2y, और 2 इंटू में 10 कितना आएगा 20। अब क्या करना है हमें y की टर्म इस साइड लेके आनी है, और 10 क्या है इस साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस है इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और ये प्लस 10 था तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 20 माइनस 10 कितना बचेगा यानी 10, तो x माइनस 2y इक्वल 10 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, x का कोफिशिएंट क्या है इक्वल ही है, तो क्या कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण एक को, यानी इक्वेशन जो फर्स्ट है समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से क्या घटा देंगे इक्वेशन सेकंड घटा देंगे, और घटाएंगे तो सिंबल क्या होगा चेंज होगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10, और इक्वेशन तो सेकंड है वो क्या थी x माइनस 2y इक्वल 10, यानी x माइनस 2y इक्वल 10। अब क्या करना है घटाने पर सिंबल क्या होगा चेंज, ये क्या था प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये क्या था माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, x से x कैंसल। अब यहाँ पे क्या है माइनस तो 3 है और प्लस का क्या है 2, कितना बचेगा -1, यानी माइनस y इक्वल, यहाँ पे क्या है -10 और यहाँ पे भी क्या है -10, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, और क्या आएगा -20, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x माइनस 3y इक्वल -10, तो x माइनस 3 इंटू क्या है y, और y की वैल्यू क्या है 20, और इक्वल क्या है -10, 3 इंटू 20 कितना आएगा 60, तो x माइनस 60 और इक्वल कितना -10, अब -60 इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी -10 और प्लस 60, यानी कितना बचेगा 50, x की वैल्यू है वो क्या है 50 है, और y की वैल्यू है वो क्या है 20 है, तो नूरी की जो वर्तमान आयु है वो क्या है 50 साल है, और सोनू की वर्तमान आयु है वो क्या है 20 साल है, यानी नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 है और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 है, ये हमें क्या फाइंड आउट कर लिया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु क्या मानेंगे x और सोनू की वर्तमान आयु कैलकुलेट करेंगे y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 साल पहले की बात करते हैं क्या करेंगे दोनों में से 5 माइनस, और कितने टाइम था 3 टाइम, तो क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, और क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या थी 10 साल बाद, तो दोनों में कितना ऐड कर देंगे 10 और 10, और कितने टाइम है 2 टाइम है, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों क्या हो जाएगी इक्वल, और सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड, और एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे दोनों के अंदर, तो y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी
50, यानी नूरी की वर्तमान आयु क्या है 50 साल है और सोनू की वर्तमान आयु क्या है 20 साल है। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर क्या गिवन है कि एक नंबर है उसके डिजिट का समय वो कितना है 9 है। यानी एक नंबर है उनके 2 डिजिट का समय यानी 2 अंकों का योग है वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के क्या है बराबर है। और वो हमें क्या नंबर फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक संख्या यानी एक नंबर है उसके अंकों का योग है वो कितना है 9 है। और फिर कंडीशन क्या दे रखी है कि संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के क्या है बराबर है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले इनके अंक ऐड कर लेंगे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक यानी संख्या की इकाई का अंक है वो क्या मान लेंगे x ऐड कर लेंगे। और दाई का अंक है वो क्या मान लेंगे y। यानी फर्स्ट जो डिजिट है वो तो x ऐड कर लेंगे और सेकंड है वो क्या ऐड कर लेंगे y ऐड कर लेंगे। अब सेकंड यानी दाई का अंक वो कहां से स्टार्ट होता है 10 से। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, यानी संख्या जो बनेगी वो क्या है 10y प्लस x बनेगी। यानी ये क्या अपना एक नंबर बनेगा क्योंकि दाई का अंक कहां से स्टार्ट होता है 10 से। तो 10y प्लस x है वो क्या बनेगा एक नंबर यानी क्या एक संख्या। अब क्या दे रखा है उसके अंकों का योग है वो कितना है 9 है। और उसके अंक क्या लेट किया हमने, एक तो x है इकाई का अंक और दाई का अंक क्या है y है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है अंकों का योग यानी संख्या के अंकों का योग है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 9। यानी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग है वो कितना है 9 है। और अंक क्या लेट किया हमने, एक तो x और एक क्या है y है। इसका मीनिंग लिख सकता हूं मैं कि x प्लस वाई इक्वल कितना 9। और इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी फर्स्ट। यानी क्या करना है हमें, क्या सबसे पहले इकाई का अंक लेट करना है। क्या लेट करेंगे x और दाई का अंक क्या है y। संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x क्योंकि दाई का अंक कहां से स्टार्ट होगा 10 से। तो 10y प्लस क्या है x क्या बनेगी संख्या। अब क्या था कि उसके अंकों का योग है वो कितना है 9 है और अंक क्या है एक तो x और एक क्या है y है। तो x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या मतलब हमें क्या करना है अंक पलटने हैं। अंक क्या करेंगे x की जगह क्या लिख देंगे y लिख देंगे और y की जगह क्या लिख देंगे x लिख देंगे। तो संख्या क्या थी, ये थी संख्या। तो संख्या क्या बनेगी, यानी y की जगह हमें क्या लिखना है x लिखना है। तो क्या आ जाएगी 10x और प्लस क्या आ जाएगा y आ जाएगा। यानी अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 10x प्लस y और संख्या क्या थी 10y प्लस x। अंक पलट दिया हमने, y की जगह क्या लिख दिया x लिख दिया है और x की जगह क्या लिख दिया है y लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना गुना 9 गुना। यानी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल है अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों के पलटने पर यह संख्या बनी है यानी किसके बराबर है 2 गुणे के बराबर है। किसके बराबर है 2 गुणे के। तो 2 गुना 10x प्लस y। यानी ये कंडीशन क्या थी हमें, सबसे पहले तो क्या है ये संख्या थी 10y प्लस x। अंकों को पलटे तो क्या आ गया y की जगह x आ गया, x की जगह क्या आ गया y। अब क्वेश्चन में क्या था संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना गुना 9 गुना। तो ये संख्या है यानी 10y प्लस x, इसका कितना गुना 9 गुना बराबर है अंकों को पलटने पर बनी संख्या। क्या बनी थी 10x प्लस y और किसके बराबर है 2 गुणे के बराबर है। अब अंदर क्या कर लेंगे इसकी मल्टीप्लाई 10 की और 9 की और 9 की और x की। तो क्या आ जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की किसके साथ 10 के साथ। तो क्या आएगा 20x और प्लस क्या आ जाएगा 2y। इस साइड लेके आ जाएंगे इसको अब। और जैसे ही लेके आएंगे तो क्या ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो क्या होगा नेगेटिव। तो माइनस क्या आ जाएगा 20x और माइनस कितना 2y इक्वल टू 0। अब क्या है 9x और माइनस क्या है 20x, कितना बचेगा -11। एक क्या है नेगेटिव एक क्या है पॉजिटिव है। तो क्या बताया था क्या करना है हमें
सब्ट्रैक्ट करना है और जो बड़ा है उसका क्या आएगा सिंबल, और बड़ा क्या है 20, तो माइनस कितना आएगा 11x। ये क्या है 90 माइनस कितना 2, तो कितना बचेगा 88y इक्वल 0। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों के अंदर 11 कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों के अंदर 11 कॉमन है, तो 11 क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, यानी -11 है वो क्या ले लिया हमने कॉमन। और जैसे ये कॉमन लिया तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और क्या लिया साथ में कॉमन नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस, और 11 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, और इनटू क्या है y, और इक्वल क्या है 0। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी आंसर क्या आएगा 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड। यानी ये इक्वेशन क्या अपनी फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करना है हमें सोल्व करना है, कौन सा मेथड एलिमिनेशन मेथड से। यानी दोबारा से बता रहा हूँ क्या था अपनी कंडीशन क्या थी सेकंड कि संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना गुना 9 गुना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। किसके बराबर थी, अंकों को पलटने पर बनी संख्या थी 10x प्लस वाई, किसके बराबर 2 गुने के। 9 की क्या करनी अंदर है मल्टीप्लाई, और 2 की भी क्या करनी अंदर है मल्टीप्लाई। उसके बाद ये क्या था पॉजिटिव, इस साइड आएगा तो क्या नेगेटिव, ये भी क्या था पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 9x माइनस क्या है 20x है, कितना बचेगा -11x, और 90 माइनस 2y कितना बचेगा 88y, और कॉमन ले लेंगे। इसके बाद क्या बनेगा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे। कौन सा मेथड यूज करना है एलिमिनेशन। क्या करना है एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल इक्वल होने चाहिए, तो क्या है यानी वेरिएबल इक्वल है, कोफिशिएंट भी क्या है इक्वल है, तो क्या कर लेंगे अब इनको सोल्व कर लेंगे। यानी कोफिशिएंट अपना जो x का है वो दोनों का क्या है इक्वल है, तो क्या करना है समीकरण 1 में से समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, यानी क्या करना है हमें इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई इक्वल 9, यानी x प्लस वाई इक्वल 9, और सेकंड क्या थी x माइनस 8y इक्वल टू 0, यानी x माइनस 8y इक्वल 0। और क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करें सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो x से x कैंसल, प्लस y और प्लस क्या बन गया 8 और 1 कितना 9, तो 9y इक्वल 9 माइनस 0 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9/9 यानी 1। तो y की वैल्यू क्या है यानी 1 है। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें x की, और कहां पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दीज वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट कहां पे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, और y की वैल्यू क्या है 1 है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल 9, यानी x प्लस 1 इक्वल क्या है 9 है, प्लस 1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। यानी जो x की वैल्यू है वो क्या 8 है, और y की वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो अपनी संख्या क्या थी 10y प्लस x, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा 10y, और y की वैल्यू क्या है अपनी 1 है, और x की वैल्यू क्या है 8 है, तो 10 इंटू में 1 और प्लस क्या है 8 है, तो 10 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा 18। तो जो संख्या है वो क्या है 18 बनेगी। क्या बनेगी संख्या 18, जिनके अंकों का योग कितना है 9 है, और संख्या क्या थी 10y प्लस x, उसको अंक पलटने पर क्या है 2 गुने की क्या होगी बराबर होगी। तो अपनी जो नंबर पूछा था वो क्या होगा 18 होगा। यानी सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, इकाई का अंक क्या मानेंगे x मानेंगे, दाई का अंक क्या मानेंगे y, संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x। कंडीशन क्या थी कि उसके अंकों का योग है वो कितना है 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या दे रखा है अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या क्या थी 10y प्लस x, यानी y की जगह क्या लिखना है x लिखना है, और x की जगह क्या लिखना है y। अंक पलट के क्या संख्या बन गई 10x प्लस y। क्या थी कंडीशन संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना गुना 9 गुना, 9 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अंकों को पलटने पर क्या थी संख्या 10x प्लस y, और किसके बराबर है 2 गुने के बराबर है। उसके बाद क्या करना है सोल्व, इक्वेशन सेकंड क्या आ गई
x माइनस 8y इक्वल टू 0 बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों को क्या कर लेंगे सोल्व। y की वैल्यू क्या है 1 है और x की वैल्यू क्या है 8 है और संख्या क्या बनेगी 18। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट क्या है 4, जिसके अंदर क्या गिवन है हमें कि मीना है वो 2000 रुपए बैंक से निकलवाती है और कितने रुपए के नोट है 50 रुपए के नोट और कितने 100 रुपए का नोट है कैशियर उसे देता है और वो उसे कितने नोट मिलते हैं टोटल 25 नोट मिलते हैं और हमें फाइंड आउट करने हैं कि 50 रुपए की नोट है वो कितने हैं और 100 रुपए के नोट है वो कितने हैं। तो क्या कर लेंगे हम कि माना 50 रुपए के नोट की संख्या है वो क्या लेट कर लेंगे एक्स लेट कर लेंगे, यानी जो 50 रुपए का नोट है की संख्या है वो क्या है एक्स है और 100 रुपए के नोट की संख्या है वो क्या लेट कर लेंगे हमें वाई लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे 100 रुपए के नोट की संख्या वाई, यानी हमें क्या यही फाइंड आउट करना है कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है और टोटल रुपए है वो कितने निकलवाती है 2000 रुपए और कैशियर उसे क्या देता है 50 और 100 के नोट देता है और टोटल नोट है वो कितने हैं 25 है। तो हमने 50 रुपए के नोट की संख्या क्या लेट कर ली एक्स और 100 रुपए के नोट की संख्या क्या लेट कर ली वाई। तो टोटल जो नोट है यानी कुल नोटों की संख्या है वो कितनी है, कुल नोटों की संख्या है वो क्या गिवन है हमें 25 है, यानी जो नोटों की संख्या वो कितनी दे रखी है 25, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार हमें क्या गिवन है कि जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 25 है और नोट की संख्या है वो क्या मानी है हमने एक तो x मानी है 50 रुपए के नोट की संख्या और 100 रुपए के नोट की संख्या क्या मानी है y। इसलिए हम बोल सकते हैं कि नोट होंगे वो क्या होंगे या तो x हो या क्या होगा y और कितने नोट टोटल 25। तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी क्या थी कि नोटों की संख्या टोटल कितनी गिवन थी 25 है। संख्या हमने क्या लेट की एक तो x लेट किया 50 रुपए के नोट की संख्या और 100 रुपए के नोट की संख्या क्या लेट की है y। तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 25 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और टोटल रुपए है वो कितने विड्रॉ करती है यानी 2000 रुपए। तो यानी कुल रुपए या कुल बैंक से रुपए निकलवाए हैं, रुपए निकाले या निकलवाए जो भी है निकाले कितने हैं 2000 रुपए और किस किस के नोट निकाले हैं वो 50 के और किसके 100 के और 50 के नोट की संख्या कितनी है x है। तो इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या आ जाएगी यानी 50 तो हो जाएगा क्या x आ जाएगा, यानी 50 के नोट की संख्या क्या x है तो 50 x और प्लस में कितने 100 के नोट की संख्या y तो 100 y और इक्वल कितने रुपए निकलवाए हैं 2000। तो इक्वेशन क्या बनेगी सेकंड, यानी एक इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी संख्या की बना देंगे, नोटों की संख्या कितनी है 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या थी 50 रुपए तो क्या है 50 x की संख्या और इसकी कितनी है 100 इंटू वाई और इक्वल कितने रुपए 2000 इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे सोल्व। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है x का 50 है और यहाँ पे कितना है 1 है। हम यहाँ पे 50 कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी यानी क्या बनेगी x बनेगी 50 क्या ले लिया मैंने कॉमन प्लस में यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यानी 2y इक्वल कितना है 2000। अब 50 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड किस में जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 2y इक्वल 2000 बटे कितना आ जाएगा 50, 0 से 0 कैंसल और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 यानी 40। तो x प्लस 2y इक्वल क्या आ गया 40। इसको क्या लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको रहने देंगे हम इसको लेट कर लेंगे अब क्योंकि इसको क्या कर लिया सोल्व कर लिया, यानी 50 कॉमन था तो क्या ले लेंगे 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस क्या 2y और इक्वल कितना था 2000। ये क्या था 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड किस में गया डिवाइड में तो कितना आ गया 40, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे सोल्व। यहाँ पे कितना x का कोफिशिएंट है 1 है और यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो क्या करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कौन सी विधि है विलोपन विधि। क्या करना है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को
घटाने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमें इक्वेशन सेकंड क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। और इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल 25, यानी x प्लस वाई इक्वल 25। और सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल 40। क्या करना है, घटाने पर, और घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। x से x कैंसल। अब क्या है, प्लस वाई और माइनस क्या होगा, 2y, यानी -2 और +1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सिंबल किसका आएगा, 2 बड़ा है तो नेगेटिव, तो क्या आएगा -y, यानी 2 - 1 क्या बचेगा, 1। यानी क्या आ जाएगा, -1 × y, क्या है, -40 और प्लस क्या है, 25 है, क्या बचेगा, -15। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पे पुट करनी है हमें ये वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करनी है। कितनी वैल्यू है y की, 15। और क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल 25, यानी x प्लस 15 इक्वल कितना, 25। और प्लस 15 इस साइड जाएगी क्या होगा, माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस 15, यानी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जो 50 के नोट की संख्या है वो कितनी है, 10 है। और 100 के नोट की संख्या है वो कितनी है, 15 है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि माना 50 रुपए की नोट की संख्या कितनी x है और 100 रुपए की नोट की संख्या कितनी है, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट की टोटल संख्या कितनी है, 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कितने रुपए, 2000 रुपए, तो कितने थे, 50, x प्लस 100y इक्वल कितना जाएगा, 2000। इक्वेशन क्या है ये, सेकंड। कॉमन है तो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 50। और उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y इक्वल टू 40। बाय एलिमिनेशन मेथड इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 15, और x की वैल्यू है वो क्या है, 10 है। यानी 50 रुपए के नोट की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, 15 है। इस तरीके से हमें क्या है, सोल्व करना है। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर क्या किया हमें कि सरिता और सुशी नाम की 2 लड़कियां हैं जो क्या लाइब्रेरी से बुक लेती है। सरिता 7 दिनों में कितने रुपए पे करती है, 27 रुपए। और सुशी है वो कितने रुपए पे करती है, 21 रुपए। यानी जो सुशी है वो तो 5 दिन बुक लेती है, तो कितने रुपए पे करती है, 21 रुपए। और सरिता है वो 7 दिन बुक लेती है और कितने रुपए पे करती है, 27 रुपए पे करती है। तो क्या करेंगे हम, एक तो क्या है अपना फिक्स चार्जेज है, और एक क्या है एक्स्ट्रा डे पे जो भी चार्ज लगेगा वो है। तो क्या करेंगे, माना क्या लिख रखे है कि फर्स्ट 3 डेज जो भी चार्जेज है वो क्या है, फिक्स है, और एक्स्ट्रा क्या उस पे ले लेंगे। तो माना प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे कि प्रथम 3 दिनों का किराया वो क्या है, एक्स है। और जो अलग से लगेगा एक्स्ट्रा डे पे तो उसके लिए क्या मान लेंगे, वाई। यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया क्या मान लेंगे, वाई लेट कर लेंगे। अतिरिक्त दिन के लिए किराया है वो क्या लेट कर लेंगे, वाई। यानी क्या है कि जो फिक्स चार्जेज है वो क्या लेट कर लिया हमने, एक्स लेट कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज लगेगा एडिशनल डे पे वो क्या लेट कर लिया, वाई। और सरिता है वो 7 दिनों के लिए कितने रुपए देती है, 27 रुपए। तो सरिता 7 दिनों के लिए, 7 दिनों में कितने रुपए देती है, 27 रुपए देती है। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी कि कितने दिन है टोटल, 7 दिन है, और कितने रुपए, 27 रुपए। प्रथम 3 दिनों का किराया हमने क्या माना है, एक्स माना है, और टोटल दिन कितने थे, 7। तो 3 दिनों कौन सा किराया लगेगा, एक्स लगेगा। 7 माइनस में 3 कितना बच गया, यानी 4, और 4 कौन सा लगेगा, वाई जो किराया लेट किया है वो लगेगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, एक्स है। तो एक्स प्लस में कितने दिन है टोटल, 7 दिन है। और हमने क्या है 3 दिनों का किराया एक्स लेट किया, बाकी कितने बच गए, फिर 4 बच गए। और 4 दिन कौन सा किराया लगेगा, वाई। तो 4 वाई इक्वल कितने रुपए पे करती है, टोटल है
27, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। यानी जो सरिता है वो 7 दिनों में कितने रुपए पे करती है, 27, और 3 दिनों का किराया हमने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। जो भी एक्स्ट्रा डे है उस पे जो चार्ज लगेगा वो क्या लेट किया हमने, वाई। तो एक्स प्लस में 7 डे था, 3 माइनस कर देंगे क्योंकि 3 ये दिन कौन सा लगना है, एक्स, प्लस में 4y इक्वल 27, इक्वेशन फर्स्ट। जो सुशी है वो कितने रुपए पे करती है, 21 रुपए, और कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो सुशी 5 दिनों में 21 रुपए पे करती है, यानी 21 रुपए लाइब्रेरी में क्या है, चार्ज देती है, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और हमने 3 दिनों का किराया कौन सा लेट किया है, एक्स लेट किया है, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में कितने दिन है, 5, तो 5 माइनस में क्या आ जाएगा, 3, कितना बचेगा, 2। 2 कौन सा दिन लगेगा, किराया कौन सा लगना है, वाई, तो क्या आ जाएगा 2y, और इक्वल कितना 21, इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड। यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपए देती है, तो 3 दिन किराया लगेगा x, बाकी बच गए कितने, 4 दिन। 4 दिन कौन सा किराया लगेगा, y, और इक्वल कितना 27। सुशी है वो कितने, 5 दिन है, तो 3 दिन कौन सा किराया लगेगा, x, तो x प्लस में 5 माइनस में 3 कितना बचेगा, 2, तो 2y इक्वल 21, इक्वेशन सेकंड। बाय एलिमिनेशन मेथड इसको क्या कर लेंगे अब, सोल्व। यानी इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करना है हमें, इक्वेशन सेकंड है सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस 4y इक्वल है 27 है, और इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या है, x प्लस 2y इक्वल 21, तो x प्लस 2y इक्वल 21, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। तो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। x से x कैंसल, 4 क्या है, पॉजिटिव है, और माइनस क्या होगा 2, तो कितना बचेगा 2y इक्वल 27 माइनस क्या है 21, तो कितना बचेगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी 3। तो y की वैल्यू है वो क्या है, 3 है, और y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 4y इक्वल 27 है, तो x प्लस 4 इंटू में y की वैल्यू क्या है 3, तो इंटू 3 इक्वल 27, 4 इंटू 3 क्या होगा 12 होगा। तो यानी क्या है, x प्लस 12 और इक्वल क्या 27, प्लस 12 इस साइड जाए क्या होगा माइनस, तो 27 माइनस क्या आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू क्या है 15। x की वैल्यू है वो क्या होगी 15 होगी, और y की वैल्यू है वो क्या होगी 3 होगी। तो प्रथम जो 3 दिनों का किराया है वो क्या लगा था, x मतलब कितना 15 रुपए, और एक्स्ट्रा जो चार्जेज है वो कितना है पर डे का 3 रुपए। और इसी तरीके से क्या था, सुशी ने कितने 27 रुपए पे किए थे, और इसने कितने 21 रुपए, और हमें क्या है प्रथम 3 दिनों का किराया बताना था, तो वो कितना लगेगा 15 रुपए, और अतिरिक्त डे का पूछ ले तो वो कितना लगेगा 3 रुपए। इसी के साथ चैप्टर क्या होगा अपना कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद।